The time after which the velocity vector makes an angle of 30 degree with the horizontal और बी पार्ट में velocity when velocity vector makes an angle of 30 degree with the horizontal. चलो फाइंड करो फटाफट, जरा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अभी। कोई बात नहीं, तू करना। 4 आए या 40 हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। कह रहा है बताओ कि कितने टाइम के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 का एंगल बनाएगा और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। फटाफट जरा ट्राई करें। कह रहा है बताओ कितने टाइम के बाद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 का एंगल बनाएगी और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। देखिए, अगर हम वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लें तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 15, और इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आ गया 15√3। वेलोसिटी वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 का एंगल बना रहा है तो साफ दिख रहा है कि ये वी वाई और ये वी एक्स, यानी tan 30 कैन बी रिटन एज वी वाई बाई वी एक्स। यानी कि वी एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू वी वाई, और वी एक्स का मतलब है 15 और वी वाई का मतलब है 15√3 माइनस जी टी। ये लगभग कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 45। तो tan√3t इज इक्वल टू हो गया 30, यानी कि t इज इक्वल टू आ गया 10/3/√3 ना।
तो टी की इससे तो काट ही दो ना, तो ये 3/√3 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा √3 सेकेंड। अब वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी को लिखा जा सकता है v(x(i) प्लस v(y)(j). v(x)i) अपना 15 है, और यहीं से देखो कि tan 30 जो आएगा मतलब 1/√3, यानी vy जो होगा उस इंस्टेंट पे होगा vx/√3, यानी कि 15/√3। अब दोनों का मॉड ले लो तो समझ में आ रहा है कि आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी का जो मॉड आएगा वो आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर/3, और उसका फिर रूट, तो ये आ जाएगा 15/√3 मेरे हिसाब से, यानी आ गया 10√3। या फिर आप कह सकते थे, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका और भी अपने पास क्या, कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर इस वाले वेलोसिटी का नाम हम v कर दें, दिख रहा है कि v cos 30 मस्ट बी इक्वल टू 15। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल दी तो v cos 30 का मतलब हो गया √3/2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 15। अब देख सकते हो v की वैल्यू आ गई 30/√, यानी कि 10√3 आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं था इसमें। आओ एक दो और समझते हैं। चलो एक और देखते हैं, आओ। मान लो 30 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका, और ये एंगल का नहीं 60 का ले लो। फाइंड द टाइम आफ्टर विच find the time after which velocity vector becomes perpendicular to velocity vector becomes perpendicular to initial direction of velocity। कह रहा है बताओ कितने टाइम के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट ऑल्सो कैलकुलेट velocity of projectile also calculate velocity of projectile at that moment of time। ट्राई करो। हाँ जी, इसको ट्राई करोगे या मैं समझाऊं? इसमें मुझे एक छोटा सा बात समझाना है आपको। शुभम, ट्राई करोगे? या सुनना, मैं मुझे ना एक बात इसमें सिखाना है, तो मैं बताऊं? अच्छा, दो कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, तो एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए फायदेमंद होगा, बताऊं उसको?
पहला जो आप करोगे ना, जो मेथड आप लगाओगे, पहला मेथड हम भी वही लगाएंगे। मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है ना। पता नहीं मैंने कराया या नहीं कराया, बताता हूँ मैं एक बार, ठीक है। दो तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। करवाया है। चलो ट्राई करो, फिर ट्राई करो। ट्राई कर लो, फिर मैं समझाता हूँ, ट्राई करो। इसको दो मेथड से समझाएंगे, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, कह तो ये सही रहा है कि वी नॉट वाला पार्ट मैंने सर्कुलर में भी करवाया है, ठीक कह रहा है ये। तो हम एक बार देखो, ठीक है ना। वी नॉट वाला पार्ट आप सही कह रहे हो। टाइम वाला पार्ट जो है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है, ध्यान से सुनो। दो मेथड से हम बता रहे हैं आपको। पहला है मेथड वन, जो कि एक जनरल तरीका है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग वाली जो वेलोसिटी है, वो है वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ध्यान से देखना, अभी हम इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन और कराएंगे। जब ये समझ जाओगे तो वो भी आपसे हो जाएगा। सुबह में एक बार देखते हैं, आ जाओ। वी नॉट कॉस थीटा का मतलब हो गया 15 i कैप, और वी नॉट का साइन थीटा का मतलब हो जाएगा मेरे हिसाब से 15√3 -10 × t, ये जे कैप। ये आ गया प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी टाइम टी पे, सॉरी ये मैंने इनिशियल बोला है और लिख दिया है, किसी भी टाइम टी पे लिख दिए हैं। तो अगर अपने को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 15 i कैप प्लस 15√3 जे कैप। अब बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर होगा कैसे। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी है इधर, और कभी बॉडी यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी इधर। जब दोनों को मिलाओगे तो ये वाला एंगल हो सकता है 90 हो जाए, और अपने को वही वाला टाइम निकालना भी है, ठीक है। अपने को वही वाला टाइम कैलकुलेट भी करना है, तो आओ देखते हैं। और एक बात नहीं, एक बात नहीं, इस बात को हमने एक बार नहीं 10 बार यूज किया है कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। तो दोनों का डॉट लेंगे और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। वी टी डॉट वी आई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो 15 × 15 हो गया ये तो, और साथ में एक हो गया 15 × 15 × 3 माइनस 10 × t × 15√3, दैट मस्ट बी जीरो। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई किए, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो कि आंसर क्या आने वाला है। तो 150√3 × t इज इक्वल टू, ये हो गया, कितना हो गया ये, 900 हो गया क्या। अरे ये 900 हुआ क्या, देख तो जरा। ये वाला और ये वाला मिलके 900 हुआ क्या। नहीं, कितना हुआ।
सही है। तो जीरो से जीरो एक काट दो, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 19/15√3, लगभग कितना हो गया ये? यानी 2√3 आ गया क्या ये? हाँ, 2√3 सेकंड आ गया। अब सुनो, अब टाइम तो आ गया अपने पास। तो जैसे ही टाइम आ गया है तो पूछा है कि उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये वाला टाइम को लाके यहाँ डाल दो और वेलोसिटी का मॉड ले लो। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक दूसरा तरीका और हो सकता है कि मैंने बार बार बोला है कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट। तो ये एंगल अगर 60 है और वो 90 है तो ये अपना 30 हो गया। अगर इस वाली वेलोसिटी का नाम हम v कर दें तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos 30, मतलब v√3/2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 30 cos 60। काट दो, v की वैल्यू आ गई 30/√3, यानी कि आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। और देखो यही आ रहा है क्या? अब सुनो, ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन इसको करने का ये उतना अच्छा तरीका नहीं है। अब जो तरीका हम बताने जा रहे हैं ना, वो तरीका आपको फॉलो करना है। आ जाओ समझाता हूँ। तो आप कह रहे हो कि हमने बॉडी को 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है और एंगल 60 का है। अब ध्यान से सुनना जरा, क्या खास बात है इस मेथड में। ये अपना x, ये अपना y। आप जब कह रहे हो कि वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब पक्का जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो ऐसा रहा होगा। देखो, फाइनल वेलोसिटी जब ऐसा होगा तभी तो इनिशियल पे परपेंडिकुलर होगा। और समझ में आता है कि ये वाला सिनेरियो मैक्सिमम हाइट के पहले नहीं, मैक्सिमम हाइट के बाद बनेगा। इसका मतलब ये तब की कहानी है जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 का एंगल बनाएगा। यानी कुछ इधर वाली कहानी को ये बता रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी है ये। और अब इसके बाद तो कई तरीके हैं, जो मर्जी है लगा लो। आप कहते हो नहीं, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को सेम कर दो। दिख रहा है कि v फाइनल cos 30 मस्ट बी इक्वल टू 30 × cos 60, मतलब ऐसा। तो v फाइनल की वैल्यू आ गई, देख लो 10√। आप बोलोगे हमको तो टाइम चाहिए था। ये वाला अगर आ रहा है 10√3 का, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा 5√3। अब आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको टाइम निकालना है तो यूज कर लो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो वाई डायरेक्शन में लगाएंगे मेरे नन्हे मुन्नो। ये इतना हो गया, u की वैल्यू हो गई 15√3, ए हमारा -10 × t। अब देखेंगे टाइम की वैल्यू आ गई, कहाँ गए रे, 10√3/10, कटकुट आ गया, यानी कि टाइम आ गया √3। ये तरीका ज्यादा अच्छा तरीका है, आपको इसी को फॉलो करने का है। अरे बात समझ में आया क्या? क्या गलत हो गया?
तो कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिए क्या? वी फाइनल का कॉस कंपोनेंट वी फाइनल √3/2 इज इक्वल टू 30 इंटू इतना कर दिए। हाँ 30 इंटू इतना, तो वी फाइनल इतना ही आ गया। हाँ। अब इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो आ गया 5√3, तो 5√3 इज इक्वल टू 15√3 प्लस इतना। हाँ 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 हाँ, सही कह रहा, वी को एक्चुअली ऊपर को प्लस मान रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये अगर नेगेटिव में आएगा तो ये 20 हो जाएगा, और देखो आंसर वही 2√3 आ जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि जो वो 90 वाला जो तरीका है ना, 90 वाला तरीके में, हाँ हाँ नहीं वो मैंने गड़बड़ किया था, अब सही कर दिया, देख लो। तो आप देखोगे इसमें आसानी से हो जाएगा। वैसे 90 वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए कंडीशन भी है, वो कंडीशन भी करवा देते हैं, रुक जाओ। के बाद बेसिक वाले एक दो करवा देते हैं ना, चले कोई प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0, तो जनरल करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0 at an angle theta with the horizontal. Projectile is projected with velocity v0 at an angle theta with the horizontal. Find the time after which velocity vector makes an angle of, find the time after which velocity vector makes an angle of 90 degree with initial direction of velocity. कह रहे बताओ कि भाई कितने टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो इनिशियल पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। आ जाओ इसका रिजल्ट बनाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को 90 होना है, तो इस एंगल को 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। यानी ये सिचुएशन इधर कहीं आने वाला है। और समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाना है थीटा। फिर वही कर लो, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को सेम कर देते हैं, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को सेम करोगे तो आप लिखोगे वी एफ कॉस 90 माइनस थीटा इज v0 cos थीटा। आप देख सकते हो वी फाइनल जो है वो आ जाएगा v0 cot थीटा। ये साइन थीटा हो जाना, तो वो हो गया कॉट थीटा। अब वी फाइनल का जो इधर वाला वेलोसिटी होगा वो निकाल लेते हैं, और डाल देते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अलॉन्ग वाई एक्सिस। वी फाइनल नेगेटिव में लिखेंगे, वो भी आएगा v0 cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। जो u आएगा, u इज v0 sin थीटा, a इज -g into t। तो
जीटी को अपना लोग इधर कर लेते हैं, उधर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा प्लस वी नॉट को लिख देते हैं कॉस बाई साइन, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो आप देखोगे जी इसकी वैल्यू आ गई वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो आप देखोगे टाइम की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई ई साइन थीटा, यानी इतने टाइम के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन बाई चांस सपोज करो आपने ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 4 सेकंड, मान लो बाई चांस ये वाला टाइम, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 3 सेकंड। मान लो कि जो फॉर्मूला हमने अभी यूज किया है ना, इससे हमने टाइम निकाला वो आ गया 4 सेकंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज करो आ गया 3 सेकंड। इसका मतलब मालूम चला प्रोजेक्टाइल उड़ा ही है 3 सेकंड तक, वो 4 सेकंड तक उड़ता तब वो परपेंडिकुलर होता। मतलब उस केस में आंसर होगा कि भैया ऐसा केस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन बाउंड कर देते हैं, अगर ऐसा होना है तो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मोशन के दौरान ऐसा आए कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसा तब होगा when v naught by g sin theta that should be less than or equal to time of flight। बोलो, अगर हम चाहते हैं कि उसके टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ही वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल पे परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या ये कंडीशन बाउंड करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने का टाइम आया था ये, भैया ये वाला टाइम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से कम आएगा तभी तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। मतलब आप अगर चाहते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल पे परपेंडिकुलर हो जाए, तो इस वाले टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट से तो कम होना ही पड़ेगा। अरे मेरे सन्नाटो बोल दो कुछ भी। तो चलो अब कंडीशन बनाते हैं। ये हो गया वी नॉट, ये हो गया जी, ये हो गया साइन थीटा, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 v नॉट साइन थीटा बाई जी। जी से जी काट दो, वी नॉट से वी नॉट काट दो। साइन स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन ऐसा, यानी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन ऐसा, यानी थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेलोसिटी वेक्टर अपने इनिशियल डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर तभी होगा जब आप बॉडी को 45 या 45 से ज्यादा वाले एंगल पे फेंकोगे। अगर आपने 30 के एंगल से फेंका तो आंसर क्या होगा, पी नॉट बाई जी साइन थीटा, या ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए अभी जल्दी बोलो। समझ रहे हो ना, तो आपको एग्जाम में फंसाने के लिए कर सकता है, बोले देखो हमने 30 पे फेंका, बताओ कितने टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर अपने इनिशियल डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप तो बोलोगे हाँ सर ने बताया था ये वाला, लाओ पुट पाट कर लेते हैं। मालूम चला ये वाला टाइम जो आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा आएगा या कम आएगा। हाँ 30 के केस में ध्यान रखें ये वाला टाइम ज्यादा आ जाएगा, तो आप लिखेंगे इस केस में कभी भी वेलोसिटी वेक्टर अपने इनिशियल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नहीं होगा।
अरे बात समझ में आ गया है तो बोल दो, जरा मुंडी हिला दो ताकि हम फिर आगे बढ़ सके। चलो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो, चलेगा। A projectile is projected with velocity of 25 meter per second at an angle of 37 degree with the horizontal. Find the time after which find the time after which velocity vector makes an angle of 82 degree. Velocity vector makes an angle of 82 degree with initial velocity vector. चलो ट्राई करो। कह रहा है बताओ वेलोसिटी वेक्टर 82 डिग्री का एंगल विथ इनिशियल वेलोसिटी कब बनाएगा। फटाफट टाइम, अपना टाइम लो और करके दिखाओ मुझे ये। ये वाला तरीका शुभम जी थोड़ा सा सिस्टमेटिक है, तो यही वाला तरीका अपने को फॉलो करना है। बाकी सब भी ट्राई करें जल्दी जल्दी। किसी भी एंगल में ये वाला मेथड बड़ा अच्छा वर्कआउट करेगा, तो यही मेथड अपने को लगाना है। 5 तो नहीं आ रहा हो। हाँ, पूर्वी गड़बड़ की है, देख मैं समझाता हूँ देख। देखो, कह रहा है कि भाई 82 का एंगल बनाना है, तो समझ में आ रहा है अपने को कि इससे और 45 का एंगल बनाना पड़ेगा।
तो प्रोजेक्टाइल उड़ा अपना ऐसा, तो समझ में आ रहा है कि ये कहानी कुछ इधर होने वाला है। एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। यहीं से कर लेते, क्यों इतना माथा पच्ची कर रहे, देखो ना दिख रहा है। ये वाला अपना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब 20 हो जाएगा मुझे लग रहा है ना। और जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम प्लस मान के लिखेंगे, वो भी नीचे, क्योंकि ये नीचे है। v को v छोड़ देते हैं। u 15 ऊपर, यानी कि -15। ए नीचे को प्लस मान के लिख रहे हैं, तो जी इस बार प्लस हो जाएगा इंटू टी। लाके डाल दो यहाँ पे। ये हो गया 10t-15। और आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी 10t-15 इज 20, यानी 10t इज इक्वल टू हो गया 35, यानी t की वैल्यू आ गई 3.5 सेकेंड। तो कोई भी एंगल आ जाए अपने को दिक्कत नहीं है। कोई भी एंगल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आए दे दे, हम सब निकाल लेंगे। चलो आओ थोड़ा सा और कैलकुलेशन करवाते हैं। चलो एक वो थ्योरी बताया था ना, वो भी करवा ही देते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है ऐसे, इसने एक टावर को यहाँ पे क्रॉस किया, एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और एक टावर को यहाँ से क्रॉस किया। यहाँ पे जब था तो टाइम था 2 सेकंड, और जब यहाँ है तो टाइम है 4 सेकंड। ठीक है। एक मिनट, डेटा सोच लेने दो हमको। इसको हम्म, देखो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो ये भी अपना 80 मीटर ही हो गया। तो जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है तो देखा गया ये कहानी हो रहा है। 2 सेकंड पे इस टावर के ऊपर है, 4 सेकंड पे उस टावर के ऊपर है, ये सब दिख रहा है। फाइंड, एक तो v0 एंड थीटा निकालो। v0 और थीटा, दो तो ये हो गया। हाइट ऑफ द टावर निकालो, h। तीसरा डिस्टेंस बिटवीन द टावर निकालो। चौथा मैक्सिमम हाइट अबव द टावर, x, वो निकालो। चलो इतना ही कर लो। फटाफट जा ट्राई कर लो।
फटाफट ट्राई करो। एंगल वैंगल तो शुभम ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं, रुक जा अभी। देखो हम समझाते हैं इसको। याद करो प्रोजेक्टाइल की जब हम थ्योरी समझा रहे थे तो मैंने एक बात बताया था कि एक पर्टिकुलर हाइट पे प्रोजेक्टाइल एक नहीं दो बार आता है। और दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम ऐड कर दें तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है पूरा का पूरा उसके बराबर हो जाएगा। याद है मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर हाइट पे प्रोजेक्टाइल एक नहीं दो बार आता है और उन दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो एक तो समझ में आ गया कि चलो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि 2v0 साइन थीटा बाई जी, ये अपना 6 सेकंड हो गया।
यहाँ से मेरा वी नॉट साइन 30 की वैल्यू 30 आ गई। सिमिलरली 2 सेकंड का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर है, इसका मतलब कि वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू 80। तो आप देखेंगे यहाँ से वी नॉट कॉस थीटा निकल के आ जाएगा एस 40। अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो एक बार दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वी नॉट की वैल्यू 50 आ गई, और एक बार दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई, यानी थीटा अपना 37 डिग्री का आ गया। पहला पार्ट तो हो गया। अब आता है एच कैसे आएगा। तो एच मतलब 2 सेकंड का अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल ले तो हमारा बात बन जाएगा। तो 2 सेकंड का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा एच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जो कि 30 है, इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर। ये हो गया 60, ये हो गया 20, यानी कि 40 आ रहा है। डी अगर निकालना है तो पूरा रेंज निकाल लेते हैं और उसमें से 160 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रेंज अपना को पता है कि रेंज होता है 2 × V0 cos थीटा जो कि 40 है, V0 sin थीटा जो कि 30 है, बाई जी कर दो, काट ही दो इसको। आ गया 2400 मीटर की 240। 240 मीटर आ गया ना। तो 240 मीटर तो आया है ये पूरा, तो उसमें 160 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 80 मीटर ही आ गया। एक्स क्या है ये वाला। तो पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम आएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और वी नॉट साइन थीटा निकला हुआ है तो 30 का स्क्वायर बाई 2 जी इतना कर दो, और ये 45 मीटर हो गया। और ये वाला एच अभी हम निकाले थे, एच कितना आया था 40 मीटर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 मीटर। क्या दिक्कत है रे इसमें। सर यहाँ इस ट्रायंगल में टिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं। किस ट्रायंगल। ओहो, ओहो, मन खुश हो गया मेरा मुस्कान जी। मतलब ये हम बताना चाह रहे थे लेकिन इस ट्रायंगल में ना मुस्कान जी। अरे लड़की, पाथ ऐसा है, ये ऐसा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये वाला है, ट्रायंगल का एंगल ये वाला है। मुस्कान क्लियर हुआ क्या। हाँ, ये मिस्टेक नॉर्मली बच्चे करते हैं। तो अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, तो मैंने समझा भी दिया बच्चों को। अब क्लियर हो गया ना वैसे। हाँ चलो, आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल प्रोजेक्टाइल थोड़ा और देख लेते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, समझ में आता है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ ऐसा होगा। एक जनरल कोई पॉइंट मैंने पकड़ लिया है, ये वाला। अब मुझे एग्जैक्टली कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा है, लेकिन चलो फिर भी हम ट्राई मारते हैं। ये वाला एंगल अगर अल्फा है और ये वाला एंगल अगर बीटा है, तो आपको प्रूफ करना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब एग्जैक्टली मुझे ये ध्यान नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो रहे कि ये हो आएगा या नहीं आएगा। वैसे आप ये निकाल के देखें एक बार।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये कोई भी जनरल पॉइंट है ये। ठीक है ना, कोई भी जनरल पॉइंट के लिए आप ये प्रूव करके दिखाओ कि और थीटा जो है वो ये वाला है, कंफ्यूज मत होना फिर से। चलो प्रूव करके दिखाओ। कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इतना होगा, इस बात को प्रूव करके दिखाओ जरा मुझे। ट्राई करें बिल्कुल ईमानदारी से। बाकी भी ट्राई करें। tan थीटा आ रहा है, 2 tan थीटा आ रहा है। हाँ देख लो, मैं थोड़ा सा ना श्योर है नहीं, इसीलिए बोले चलो देख लो एक बार।
देखो, अगर अपना लोग इसको हम लोग एक्स नाम दे दे और इसका नाम अगर वाई दे दे और इसका नाम एच तो दे ही दिया है, तो tan अल्फा अपना हो जाएगा एच बाई एक्स और tan बीटा हो जाएगा एच बाई वाई। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो अपने को एक्स पता है ना अपने को वाई पता है। तो याद करो हमने एक इक्वेशन बनाया था, वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 - x/r। तो हम ये लिख पाएंगे कि y की जगह पे आ जाएगा h, x tan थीटा तो है ही, x तो x है लेकिन r की जगह आ जाएगा x प्लस वाई, यानी आ गया x tan थीटा y बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया h और ये आ गया x प्लस वाई बाई एक्स वाई। देख लो, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इज एच बाई tan थीटा। नहीं, उल्टा लिख दिया क्या, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई एच। तो आप देख सकते हो आंसर आ गया कि tan अल्फा प्लस tan बीटा tan थीटा। खेल खत्म। तो कुछ नहीं, जो बोला था वो कर दिया, अपने आप ही आंसर आ गया। चलो थोड़ा और देखो। A projectile is projected with velocity v naught a projectile is projected with velocity v naught at an angle theta with the horizontal ठीक है, take mass of the projectile is equal to m, take mass of projectile is m, calculate क्वेश्चन का पार्ट ए में change in magnitude of velocity calculate change in magnitude of velocity during entire time of flight। change in magnitude of velocity during entire time of flight। बी पार्ट में magnitude of change in velocity during entire time of flight। पहले पार्ट में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दूसरे पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। ट्राई करें जरा, छोटा सा क्वेश्चन है, खास नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई कर लो। पहले पार्ट में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दूसरे पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बताओ जरा क्या आएगा।
हाँ शुभम ठीक है। फटाफट जा ट्राई करो। हाँ सही है, वही आएगा। देखो आओ समझाता हूँ कैसे। जैसे प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, तो यहाँ से आपने फेंका तो याद करो मैंने बताया था कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आता है तो इसकी स्पीड वही वी नॉट और यह एंगल वही थीटा। तो एक बात देखो, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस स्पीड से हमने फेंका था बॉल उसी स्पीड से ग्राउंड पे आया। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो कि v का मॉड पहले जितना था बाद में उतना ही है, तो जब उसका चेंज लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। और बी पार्ट में देखिए, इधर वाला हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, इधर वाला हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। अगले पार्ट में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये वाला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये उल्टे ऐड हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 2 नॉट साइन। खेल खत्म है ना। ध्यान रखिए। आओ एक चीज और देखते हैं। जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है। एक प्रोजेक्टाइल क्या है, समझो कि यहाँ एक फुटबॉल रखा हुआ है। फुटबॉल को प्लेयर ने किक किया विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हमने क्या किया, रास्ते में लगा दिया एक दीवार। दीवार का जो हाइट है वो कुछ है 8 मीटर। और दीवार को लगाया है हमने यहाँ से 40 मीटर की दूरी पे। तो बोला बताओ जी ये प्रोजेक्टाइल जो है दीवार को ऊपर से ऊपर निकल लेगा या उसको हिट कर जाएगा या क्या होगा नहीं होगा, ये सब बताना है आपको। तो ट्राई करके देखो। एक फुटबॉल था यहाँ पे, फुटबॉल प्लेयर ने उसको किक किया है इतनी वेलोसिटी से, इतने एंगल से। एक 8 मीटर हाइट का गोल पोस्ट है, आपको बताना है कि गोल होगा या नहीं होगा। ट्राई करें। नो कोलिजन। बॉल से 2 मीटर ऊपर से निकल जाएगी। चलो देखते हैं। बाकी ट्राई करें फटाफट। कंक्लूजन बताओ मुझे क्या आ रहा है।
बताओ जरा फटाफट, बॉल दीवार को हिट करेगा या ऊपर ऊपर निकल लेगा? आओ चेक करते हैं। तो चेक करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना, हम दोनों आपको समझा देते हैं। बॉल यहाँ रहे, बॉल यहाँ रहे, बॉल यहाँ रहे, बॉल यहाँ रहे, बॉल कहीं रहे। एक बात कंफर्म है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है, लेकिन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 40 है। और 25 का इधर वाला कंपोनेंट होने वाला है 20। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 40। यानी बॉल यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ कहीं पे भी रहे, टाइम तो आएगा पक्का 2 सेकेंड। और हमको पता है कि वर्टिकल वेलोसिटी होती है 15, तो हम 2 सेकेंड में वर्टिकल हाइट निकालने वाले हैं मेरे नन्हे मुन्नो। 2 सेकेंड में वर्टिकल हाइट निकालने के लिए यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू अपने को चाहिए तो मैंने उसका नाम वाई कर दिया है, यू अपना 15 है। टाइम हम कह रहे हैं 2 सेकेंड है। ए की वैल्यू -10 है इंटू 2 का स्क्वायर, यानी ये 30 हो गया, -20 हो गया, यानी 10 मीटर। यानी जब x की वैल्यू 40 होगी उस समय टाइम 2 सेकेंड होगा, और उस समय y की वैल्यू जो है वो 10 मीटर होगी। तो आप देख सकते हो इसका हाइट तो है कुल मिला के 8 मीटर, बॉल कह रहा है कि 10 मीटर ऊपर से निकल लेगा, यानी ये बॉल टावर को हिट नहीं करेगा। उसके अलावा भी हमारे पास एक उपाय था, ट्रेजेक्ट्री वाला फॉर्मूला याद करो। ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला कहता है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा -gx² बाई 2 पी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अपना लोग वाई निकालते हैं, देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या आता है। एक्स की जगह डाल दो 40, tan 37 मतलब 3/4, ये हो गया tan। एक्स का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, यानी 2, यानी कि 25 × 25, ये 4/5, ये 4/5, ये 5 5 25 तो काट ही दो। और कुछ कटा क्या? तो 5 कर देते हैं, तो 10 कर देते हैं, 30 तो यही हो गया। 40 को हम लोग लिख देते हैं 40 × 40, 10 10 20 आ गया क्या? हाँ, 10 मीटर आ गया, देख लो। जब x की वैल्यू 40 होगी तो साफ साफ दिख रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो आएगा उसकी वैल्यू 10 आ रही है। इसका मतलब ये बॉल जो है वो दीवार को क्रॉस करके चला जाएगा। अरे दोनों तरीका समझ गए क्या? हाँ, तो दोनों में से कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराते हैं। थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with a speed of 20 meter per second. A particle is projected with a speed of 20 meter per second, making an angle of 60 degree with the horizontal. At an angle of 60 degree with the horizontal as shown in the figure.
at an angle of 60 degree with the horizontal as shown in the figure. The particle hits the inclined plane perpendicularly. The particle hits the inclined plane perpendicularly with velocity with velocity 15 meter per second. Find वैल्यू ऑफ ए पार्ट में थीटा और बी पार्ट में वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ट्राई करो। कह रहा है प्रोजेक्टाइल को फेंका, प्रोजेक्टाइल गया इंक्लाइन को परपेंडिकुलरली हिट किया विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है बताओ जी थीटा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसे पूछा है। लगाओ दिमाग जरा। देखते हैं, रुक जा। टर्न बाकी भी एक बार ट्राई कर ले।
सुबह में एंगल कितना आ रहा है? ये इक्वेशन क्या की है? चलो आओ देखते हैं। देखो, एक बहुत बड़ा हिंट ये दिया हुआ है कि जब प्रोजेक्टाइल इसको हिट कर रहा है ना, कि वेलोसिटी एकदम इसके परपेंडिकुलर है। तो कितने से हिट कर रहा होगा वो तो आ ही गया समझो, लेकिन वो थीटा के टर्म में आएगा ना। और देखते हैं। तो 90 है इंक्लाइन पे, और इससे बना रहा है मान लो 60 का एंगल। तो अपने को ये सब पता चलेगा क्या? लेकिन वो इस पे 90 है तो उसका फायदा हमको वहां मिलेगा क्या? बस ये 90 होगा जरूरी तो है नहीं वैसे ना, हाँ जरूरी नहीं है। देखो, छोड़ो उसको। तो ये वाला जो वेलोसिटी है ये थीटा हो जाएगा, तो ये वी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला मेरा वी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। बस यार समझ में आ रहा है कि जो वी नॉट साइन थीटा होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 20 cos 60 मतलब 10। अब ये निकालना पड़ेगा हमको, है ना? ये अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा बताओ? और क्या कर ले? कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड से 60 के एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, प्रोजेक्टाइल लैंड किया है और परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ऐसा बोला है। बताओ क्या किया जाए? क्या कह रहे हो? वर्टिकल वाला?
और इक्वेशन कहाँ से बनेगा देखो। बताओ क्या करे और। थीटा निकालने को बोला है और कहाँ हिट कर रहा है वो भी नहीं दिया है, वो भी नहीं। ये दूरी देने से बात बनेगा क्या? रुको एक बार देख लेते हैं, डिस्टेंस तो छोड़ नहीं दो। 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। 60 का एंगल है इंक्लाइन। ओ वेलोसिटी भी दिया हुआ है ना, इसका मैंने यूज तो किया ही नहीं है। 15 तो दे ही रखा है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं हम यार। भी तो अपने को दे ही रखा है 15। तो ये 15 हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 2/3, तो थीटा तो आ ही गया। तो थीटा का टेंशन बचा नहीं अपना, थीटा निकल के आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2/3। तो थीटा आ चुका है। अब अपने को वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा देखो। अपना लोग ये निकाल लेते हैं वाई के लिए। हमको भी पता है कॉस थीटा। साइन थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा आ जाएगा 1 - 4/9, यानी कि √5/3। और देख लो, अब अपने को वर्टिकल वेलोसिटी पता है, ये वाला भी अपने को पता ही है, ये वाला आ जाएगा 10√3। अब हम डाल देंगे v² = u² + 2 एस। भी वैसे तो नेगेटिव में होना चाहिए था, लेकिन नीचे ऊपर कुछ भी करो तो एक ही बात है, स्क्वायर होना है। तो कितना आ गया बोल? 500/9। u², 300। a - 10। एस की वैल्यू आई, यानी 20y निकल के आ गया। 300 - 500/9 कितना है बोल? 2200/9 काट दो, यानी y की वैल्यू आ गई 110/9। और देख लो, यही आ गया। अरे सन्नाटो बोल दो, कुछ आया क्या? कहाँ गड़बड़ किया देखना रे। साइन थीटा अगर 2/3 आ रहा है, ये अपना √5 ही तो होगा। तो कॉस थीटा अपना, तो कॉस थीटा कितना आ गया? √5/3। ओहो, इधर गड़बड़ की है ना। ये तो 15 है ना। कैलकुलेशन किए हम भी। ये 15 है, तो 15 इंटू ऐसा कर दिए, बदलाव आ जाएगा। देखे भाई, बदल ले अब। चेक करके देखो क्या आ रहा है, मैंने गड़बड़ किया हुआ देख लो। ये वाला 15 इंटू √5/3 होगा, यानी 5√5 हो गया है तो।
मैंने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है। अरे अब आ जाएगा ना, देख लो आंसर वैसे क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, वही आएगा वही आएगा। ठीक है। इधर मैंने ना गड़बड़ कर दिया था, इसको ध्यान देना थोड़ा। चलो एक ऐसा और करते हैं, आ जाओ नीचे लिखो। थोड़ा सा डेटा बदल देते हैं, आ जाओ। कह रहा है ये वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ से एक बॉडी को 5√5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है और एंगल दे दिया है अल्फा। उस दूरी पे एक इंक्लाइन लगा दिया है और एंगल दे दिया उसका 37। ये वाला डिस्टेंस दे दिया है 10/3 मीटर। ये ऐसे आता है और ऐसे हिट कर जाता है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। नोट करो। अल्फा की वैल्यू दी हुई है tan 1/2। यू अपना 5√5 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकालना है। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कह रहा है सी का एक्स कोऑर्डिनेट जरा फाइंड आउट करके दिखाओ। सर ये ओ ए डिस्टेंस कितना है, 10/3। कह रहा है बॉल आया और सी को हिट किया और फिर बाउंस नहीं किया, सी पे ही चिपक के रह गया। तो कह रहा है बताओ जी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा।
365/27 देखते हैं, रुक जा। हाँ शुभम, ये तो नहीं आ रहा है। मुस्कान जी गड़बड़ आ रहा है, देख ठीक से इसको ट्राई कर। देखो हम जो कह रहे, सुनो, हम हिंट कर रहे हैं, ट्राई करना आप। अगर हम इसको जेड नाम दे दें, समझ में आ रहा है कि ये वाला हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4Z/5, और ये हो जाएगा 3Z/5। अब सब कुछ जब पता है तो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में ले जाके डाल देते हैं। वो ट्रेजेक्टरी का ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, y = x tan -gx² / 2 v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पर स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 + tan² थीटा। अब tan थीटा आपको पता है, y आपको पता, y की जगह डाल देंगे हम लोग 3Z/5। x x की जगह आ जाएगा 10/3 + 4Z/5। tan थीटा आ जाएगा 1/2 -10 × x² का मतलब 10/3 + 4Z/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2 v0 का स्क्वायर। और v0 का स्क्वायर का मतलब हो गया है 5√5 का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे अननोन के नाम पे एक जेड बचा हुआ है, तो जेड निकाल लो पहले एक बार। जेड आ गया तो फिर आपने को जो चाहिए होगा सब निकल के आ जाएगा। तो अब जरा मुझे बताइए कि जेड कितना आ रहा है, फाइंड करो जरा जेड कितना आ रहा है। मैथमेटिक्स का जोर लगाओ और मुझे बताओ कि जेड कितना आ रहा है। रुक, देखने दो मुझे। ये क्या किया है, का पिछला पार्ट भी 3b/5 कर रहा है 5। मतलब क्या किया है, एक मिनट गड़बड़ किया है। तूने क्या किया, 3b/5 पहले v निकाला, पहले v निकाला है तो पहले वहां का v निकाल लिया, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी निकालने के लिए तूने क्या किया है,
बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगा दिया। ये किस डायरेक्शन में लगाया है, एक्स या वाई? पहले वाई में लगाया है, रुको देखने दो मुझे। पहले वाई में लगा लिया, चलो मान लिया लगा लिया, फिर क्या किया? वाई में मान लिए कि लग गया, फिर क्या किया? एस की वैल्यू निकाल लिया। एस मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जो जिसको मैंने 3z/5 माना है ना, ठीक है। तेरा उससे ये आया। पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं, वो तो चलेगा, उतना उतना डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तूने क्या किया? रुक पहले मुझे समझने दे। नहीं, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे निकाला? वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कैसे निकाला? भी फाइनल निकाल लिया जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे। एक्स एक्सिस का वेलोसिटी सेम करके। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को सेम कर दिए है ना, तो रुक जा रुक जाओ। तो मेरे नन्हे मुन्नो, अब समझ में आया मुझे। अरे ये कौन बोला है कि तुमको वेलोसिटी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसा किसने बोला तुम्हें? सर थोड़ा बहुत तो हम लोग भी क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं ना। नहीं मुस्कान जी? अरे थोड़ा आप, एक कदम आप बढ़े, एक कदम हम भी बढ़ गए आगे। तो शुभम जी गलती समझ में आ गया। अब पहले ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है ना, इसको पहले करके देखो आंसर कितना आ रहा है। जल्दी बताओ मुझे, जेड कितना आ रहा है? वैसे गलती करना जरूरी है, गलती करेंगे तब तो समझेंगे ना कि ये नहीं करना है और ये करना है। जल्दी से मैथ का ताकत लगाओ और मुझे जेड की वैल्यू बताओ। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनेगा लग रहा है, बना लो जरा जल्दी से, फटाफट बता दो क्या आ रहा है। जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा यहाँ से सॉल्व करके बताओ मुझे।
अरे जेड कितना आ रहा है बता दो। एक बार जेड आ जाएगा तो फिर हम निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि होगा 10/3 प्लस 4z/5। हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब हमें 10/3 प्लस 4z/5 चाहिए। बताओ तो कितना आ रहा है। पहले जेड तो निकालो। जेड कितना आ रहा है। सॉल्व करो, जेड बताओ। हो गए हो एकदम। जेड कितना आ रहा है बताओ। हो गए हो एकदम। नहीं मुस्कान फ्रैक्शन में बता देना, फ्रैक्शन में। 2 में आ रहा है। तो 4z/5 निकाल के उसमें 10/3 ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है। 10/3 में 4z/5 ऐड करके देखो कितना आ रहा है। अपने को तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना। कितना आ रहा है जरा एक्स कोऑर्डिनेट बता दो लगभग। एक्स कोऑर्डिनेट गड़बड़ आ रहा है। 5 क्या 5 आना चाहिए लगभग। एक्स की वैल्यू 5 आनी चाहिए। चलो इसको सॉल्व करके देखना, नहीं होगा तो फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और कोई उपाय तो है नहीं। चलो नोट्स जनरेट कर देते हैं। तो ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा तो आगे हम और समझा देंगे। कैलकुलेशन ही है वैसे तो। 5 एग्जैक्टली आना चाहिए। ये लो बार कोड जनरेट कर दिए हैं।